ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी कैसे हैं? दिन में कई बार अपने आप से खुद ये पूछ लेना चाहिए, दूसरा कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन खुद ही खुद से पूछ लेना चाहिए कि कैसे हैं आप। अपने ही मन से पूछ लेना चाहिए कि कैसे हैं, तो मन से जवाब आए बड़े आनंद में हूँ। तो ये सेल्फ टेस्टिंग हो जाती है एक, बड़े आनंद में। अभी आप महसूस कर रहे होंगे ये जो आनंद का शब्द है ये कितना कमाल का है। महसूस कर रहे इस बात को? कितना कमाल का है ये, और ये आगे कमाल करता रहेगा। ये जो आनंद, ये आगे और कमाल करता रहेगा। जितना भी इसका अभ्यास करते जाएंगे उतना ये कमाल दिखाता जाएगा। तन पर भी इसका असर होगा, मन पर भी इसका असर होगा, और फिर संबंध संपर्क पर, वायुमंडल पर, सब पर इसका असर आएगा। तो इसलिए हमेशा बोलना है बड़े आनंद में हूँ। ये पाठ मन को पढ़ाते पढ़ाते जब खुद से ही बोलने लगोगे तो खुद से फिर दुख भरी बातें कर ही नहीं पाओगे। हमें दुख तब नहीं होता जब बाहर कुछ होता है, हमें दुख तब होता है जब हम मन से दुख भरी बातें करते हैं। आप मन से दुख भरी बातें करना बंद कर देंगे, व्यर्थ बातें करना बंद कर देंगे, तो मन अपने आप सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए 5 मिनट, जब तक और भाई बहन भी जुड़े, हम थोड़ा सुदर्शन चक्र फिरा कर आते हैं। सीधे होके बैठ जाएं, बिल्कुल स्थिर होके बैठ जाएं। चैट भी बंद कर दें। अपने ओरिजिनल स्वरूप में पहुंच जाएं, जहां से हम आत्माएं चली थी, जहां से हमारी यात्रा
आरंभ हुई थी वहां पहुंच जाएं। अपने अनादि स्वरूप में पहुंच जाएं, जहां से यात्रा आरंभ की थी हमने। अपने अनादि स्वरूप को चित्र भी बनाएं और उसके नजदीक तक पहुंचने का प्रयास करें। 1 मिनट। अब परम धाम से स्वयं को धरती पर अवतरित होते महसूस करें। और अपने आदि देवताई स्वरूप को देखें। कैसे थे हम आदिकाल में।
अपने आदि स्वरूप का चित्रण बिल्कुल साफ साफ करने का प्रयत्न करें। देखिए कितने सुंदर स्वरूप में भगवान ने हमें भेजा था। अपने आदि स्वरूप को अच्छी तरह से निहारें। हर स्वरूप को ज़हन में अच्छी तरह से उतारना है। खूब अच्छी तरह से देखें, उनके नयन देखें, देखें उनकी मुस्कान देखें, सरलता देखें, पवित्रता देखें, महसूस करें। अपनी आज की पवित्रता और आदिकाल की पवित्रता का अंतर भी देखें। मुझे ऐसा बनना है, ये संकल्प भी और दृढ़ करें। 1 मिनट स्थित हो जाएं।
ओम शांति। कल हमने पहला स्वरूप पक्का किया। आज हम बाकी स्वरूपों को देखते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है, जो स्वरूप हमारे अंतर मन में चला जाता है, वह स्वरूप फिर अपने आप हमारे स्वभाव में आ जाता है। अच्छी तरह से। एक होता है किसी चीज को जानना, एक होता है उसको जहन में बसाना। तो हमारा जो आदि स्वरूप है, उस आदि स्वरूप को भी हमें बहुत अच्छी तरह से जानना है। और फिर उसे जीवन में धारण करना है। धारण कैसे होता है ये समझ लें। जो भी दिव्य गुण हमें देवताओं में दिखाई देते हैं, और हमारा लक्ष्य भी है क्योंकि हमने बनना है, लेकिन आज हम जहाँ खड़े हैं, यानी यहाँ पुरुषार्थ में हैं और लक्ष्मी नारायण तक पहुँचना है, तो क्या कहेंगे, मंजिल छोटी है या बड़ी है? मंजिल छोटी है या बड़ी है? क्या समझते हैं आप सभी? सहज और मुश्किल नहीं पूछ रहे, छोटी और बड़ी मंजिल कैसी है? छोटी मंजिल है, सिर्फ मासी का घर है, या बड़ी मंजिल है? बड़ी है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी बड़ी मंजिल को पाने के लिए पुरुषार्थ भी बड़ा करना पड़ेगा। मुझे देवता बनना है, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास अपनी मनमर्जी का टाइम है। हमारे पास वक्त भी लिमिटेड है, और हमारे पास कंपटीशन भी है। सतयुग में जो पद पाना है, उस पद के लिए हम सभी कॉम्पिटिटर्स भी हैं, सभी रेस में हैं, दौड़ रहे हैं, और कोई भी पहले पहुंच सकता है। कितने ही गुप्त पुरुषार्थी अंदर ही अंदर ऐसा सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिस दिन लिस्ट निकलेगी उस दिन उन पुरुषार्थियों का नाम बहुत आगे आ जाएगा। ऐसे पुरुषार्थी भी बहुत हैं। तो अब हमें क्या करना है मीठे भाइयों बहनों, ये आत्माओं? जो ये स्वरूप आप देख रहे हैं, इस स्वरूप को सिर्फ 5 बार रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। मैंने कल भी बताया था, वो सिर्फ शुरुआत है। इस स्वरूप को
जहन में बसाना है, जिसके लिए इसको बार बार देखना है, निहारना है और ऐसा बनने की प्रतिज्ञा करना है। देखिए कितना सुंदर स्वरूप है, कितना न अच्छा हो जाए कि मैं आज ही बन जाऊं। विचार करके देखो, कितना न अच्छा हो जाए कि मैं आज ही ऐसी बन जाऊं, मेरे अंदर ऐसी निष्कपटता आ जाए, मेरी नजरों में से जो भी भाव हैं बदलकर ऐसे पवित्र भाव आ जाएं, मेरी हर कर्मेंद्रिय देही अभिमानी हो जाए, कितना ना अच्छा हो जाए जो मैं आज ही ऐसी बन जाऊं। फिर पूछो अपने आप से, क्यों नहीं बन सकती आज ही? क्यों नहीं आज ही एक बहुत लंबी छलांग लगा सकती? जरूर लगा सकती हूँ। अगर मोहब्बत में, बाबा की मोहब्बत में संकल्प करेंगे, अगर आज अभी इसी घड़ी मन के विकार, कड़वापन, अपवित्रता, छोटी सोच, देह को देखना, पर चिंतन, ये सब देहधारियों के बदबू है, ये देहधारियों की बदबू है, ये देह अभिमानियों की बदबू है, ये देही अभिमानी की खुशबू सूंघ कर देखो, सामने देखो, पवित्रता की खुशबू आ रही, सरलता नैनों से छलक रही, आत्मा मस्तक में बैठी हूँ। कितना मीठा स्वरूप है, काश मैं आज ही बन जाऊं। हाँ, बन सकती हूँ, काफी कुछ बन सकती हूँ, अगर मैं इसी वक्त संकल्प कर लूं कि अब से उठने के बाद मैं प्रतिज्ञा करती हूँ अपने बाबा से, मेरी आंखें भी ऐसी ही होंगी, वो केवल पवित्र देखेंगी, मेरे मुख पर पवित्रता का ही एहसास हर्षित मुक्ता के रूप में होगा, मेरे मस्तक के भीतर भी पवित्रता, मेरे चलने में, उठने में, बैठने में पवित्रता। मैं आज ही ऐसा बनूंगी, बस अभी संकल्प लेती हूँ, ऐसा सुंदर स्वरूप मैं यहीं जी कर देखूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आज ही, अभी से बाबा के प्यार में, देवात्मा बनकर जीने का संकल्प करती हूँ।
ओम शांति। अभी आप एक चीज नोट करेंगे, अगर कुछ दिन, हाँ, कुछ दिन, महीना, 2 महीना इस विधि से बहुत टिक करके, बहुत टिक करके अच्छी तरह से हर स्वरूप को टिक करके स्वरूप को अंदर पक्का कर लिया जाए, अंदर पक्का कर लिया जाए और उसकी छवि छाप ली जाए, तो आपको क्या लगता है? जो हम 5 बार अभ्यास कर रहे हैं, 10 बार भी भले कर रहे हैं, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा या इसका? इससे फायदा एक और ये होगा, एक बार दिल को उस स्वरूप में बैठना आ गया, फिर वो 10 बार नहीं बैठेगा, वो लगातार बैठेगा, वो चलते फिरते भी एहसास कर पाएगा। पहले बैठ के करना है, जो एक बार अभ्यास में आ जाती है बात, फिर वो चलते फिरते भी एहसास में आ जाती है। तो क्या लगता है, ज्यादा प्राप्ति होगी? अपने आप देखिए, विधि से अपने आप देखिए, ज्यादा प्राप्ति होगी या कम होगी? जो भी चीज आप अपने अंदर कमी देखते हो इस स्वरूप से, सिर्फ रट्टा लगाने से मैं देवात्मा हूँ, मैं देवात्मा हूँ, मैं आदि काल में आई थी, सिर्फ ऊपर का रट्टा लगाने से थोड़े से मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन उससे परिवर्तन नहीं होगा आपके अंदर। परमानेंट चेंज लाना है तो चीजों को अंदर लेके जाना है। हे आत्माएं, हे मीठे भाइयों बहनों, हे आत्माओं, देखिए अब आप लोग सही चेक कर रहे हैं। तो ज्यादा फायदा करने के लिए अभी क्या करना है? 5 बार अगर आप करते भी हैं तो फिर इस विधि से 5 बार करो, और या फिर अमृत वेला में, या फिर शाम को, या बीच में समय निकाल। खास अमृत वेला बहुत अच्छा है, जागृत रहें तो फिर ये अभ्यास कर सकते हैं। और फिर प्रतिज्ञा साथ की साथ, साथ के साथ प्रतिज्ञा भी करते चलना है कि मुझे अभी बनना है, मुझे अभी बनना है, मुझे अभी बनना है, मुझे अभी बनना है, मुझे आज ही बनना है, मुझे आज ही बनना है, मुझे अभी बनना है, मुझे अब वक्त नहीं लगाना है, मैं बहुत सो चुकी हूँ, मैं लेट हो चुकी हूँ, मुझे अभी बनना है, मुझे अभी बनना है, मुझे अभी बन मुझे अभी बनना है, मुझे अभी बनना है, आज ही बनना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे पवित्रता लानी है अपने स्वरूप में, मुझे सरलता लानी है अपने स्वरूप। मुझे अभी बनना है बाबा, मुझे अभी बनना है, आज ही बनना है, मुझे किसी की ईर्ष्या द्वेष में नहीं पड़ना है, मुझे कोई गंदे कड़वे स्वरूप सुनने नहीं है, मुझे देखने नहीं है, मुझे देवता बनना है, मुझे देवता बनना है, मुझे अभी बनना है, मुझे अभी बनना है। कितने वर्ष हो गए बाबा आपको इंतजार करते हुए, मैं कहाँ सोई रही,
अब नहीं सोऊंगी, अब मैं जाग गई हूँ, बस अब देर भी नहीं करूंगी, मुझे अभी बनना है, अभी, अभी, आज, अभी, अभी बनना है, अभी बनना है, मुझे अभी बनना है। जब ये धुन ऐसी लगाएंगे तो जो कई वर्षों में रिजल्ट मिले हैं और टेम्परेरी मिले हैं, वो आपको कुछ ही दिनों में और परमानेंट रिजल्ट मिलेंगे। क्यों क्रोध से लड़ रहे हैं, जब क्रोध हमारे आदि स्वरूप का अंश ही नहीं है? जब हमें क्रोध छोड़ना ही है तो आज अभी क्यों नहीं, आज अभी क्यों नहीं? क्या प्लान है मेरा 10 साल बाद छोड़ने का? क्या ये नींद नहीं है? 2 दिन बाद का भी प्लान अगर है संकल्प में, क्या वो नींद नहीं है? क्या मालूम है मुझे कि मैं 48 घंटे तक इस शरीर में रहूंगी? क्या ये अज्ञान नहीं है? महाअज्ञान है ये। जाग करके भी सोना है ये। संकल्प को पोस्टपोन करना, कर लूंगी, हो जाएगा, पहले से बदल गई हूं, अब और बदल जाऊंगी, ये भी नींद है। हर घड़ी यही लगन लगी रहे, बस अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है। तब अंदर छपता है वो, तब अंदर छपता है स्वरूप, क्योंकि संदेश मन को सुंदर जाता है। हर बात संदेश है मन के लिए। उसके बाद चलते हैं द्वापर में। इष्ट देव स्वरूप, वो हमारे आदि स्वरूप से मिलता जुलता ही है। आदि स्वरूप में हम चैतन्य थे। द्वापर में जो मूर्तियां हमारी बनी, उन मूर्तियों में हमने ही बनाई थी, हमारी ही उनमें आस्था थी। अचल अडोल वो मूर्तियां
पत्थर की मूर्तियां भी साक्षात्कार करा देती थी। मूर्तियों की पूजा होती। आज हमारी चैतन्य की भी नहीं होती, द्वापर में हमारी पत्थर की मूर्तियों की पूजा होती, क्योंकि वो मूर्तियां बनी थी यादगार में, आदि काल की यादगार में। पहले आदि काल की यादगार में मूर्तियां बनी द्वापर के शुरू में, उसके बाद फिर हमारे संगम के कर्मों की, पहले हमारे चित्रों की, जो हम चित्र थे हमारे सतयुग त्रेता में, उन चरित्रों के चित्र बनाए गए। हम सही में वैसे थे, उनकी मूर्तियां बनाई गई। द्वापर के बाद धीरे धीरे हमारे संगम के चरित्र जो अभी हम प्ले कर रहे हैं, ये हनुमान, गणेश, दूसरे देवी देवता जो हैं, ये बाद में आते हैं। उनकी पूजा ज्यादा बाद में होती है। जो संगम पर हमने चरित्र प्ले किए, उन चरित्रों की भी पूजा हुई। आज आप अमृत वेला योग कर रहे हो, जगराते किए जाएंगे आपकी यादगार में। आज आप सर्व शक्तियां बाबा से ले रहे हो, दुर्गा का रूप बनाया जाएगा आपका। तुम्हारे नयनों में आज शीतलता होगी, शीतला देवी, नैना देवी के रूप में मंदिर बनेंगे। विकारों के लिए संहार करने वाली शक्ति स्वरूपा बनेंगी तो काली के मंदिर बनेंगे तुम्हारे। हमारे संगम की यादगार भी जाकर मूर्तियों के रूप में पूजी जाएगी। स्वरूप वो भी मन में बसा लेना है। मैं इष्ट देव आत्मा हूँ, मैं इष्ट देव आत्मा हूँ, मैं इष्ट देव आत्मा हूँ। मेरी दृष्टि से, ये तो भी आपको थोड़े समय बाद करके दिखाना ही है। मेरी दृष्टि से दुखी आत्माओं के दुख दूर हो जाएं, इतनी मुझे अपने अंदर शांति, पवित्रता, शक्ति भरनी है। इसके लिए अमृत वेला खास पुरुषार्थ है। हे आत्मन, जो अमृत वेला नहीं करेंगे, किसी की मजबूरी कोई किसी तरह की है, वो टेंशन में नहीं आए, और मेजॉरिटी के लिए है, जो अमृत वेला नहीं करेंगे वो कभी इष्ट देव नहीं बनेंगे। सच्चाई है ये। जिन्होंने संगम पर भगवान की पहली आवाज सवेरे सवेरे नहीं सुनी, सवेरे सवेरे वरदान लिए नहीं, झोलियां भरी नहीं, वो किस विधि से वरदान देने वाले बन सकते हैं, जरा विचार करके देख लीजिए। ऐसा कोई पार्ट है ही नहीं ड्रामा में कि बिना किए किसी को मिल जाए। करना होगा तुम्हें, उठना होगा 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, तपस्या करनी है तुमको। बिना तपस्या के ना तो समस्या मिटेगी और ना ही इष्ट देव बनोगे। जैसी अचल अडोल हमारी मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों की तरह बैठकर हमें तपस्या करनी है। नींद को भी जीतना है,
अलबेलेपन को जीतना है, व्यर्थ को भी जीतना है। बाबा साथ है, हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। बाबा मेरे साथ है। उसके आगे चलते हैं। ब्राह्मण स्वरूप, जो आजकल हम अभ्यास कर रहे हैं, मैं बड़े आनंद में हूँ, ये ब्राह्मण स्वरूप है। मैं बड़े आनंद में। जिन्हें भगवान मिल गया हो, कितना नशा होना चाहिए। उन्हें किस चीज की कमी है। चाहे और कुछ नहीं तुम्हारे पास, चाहे कुछ भी नहीं, तुम्हारी किचन में डिब्बे में आटा नहीं है, कोई परवाह नहीं। बाबा बैठा है, तुम उसकी याद में मगन रहो, वो तुम्हें राह भी दिखाएगा, तुम्हारे लिए इंतजाम भी करवाएगा, तुम्हारे द्वारा ही करवाएगा, पर चिंता नहीं, समर्पण। सोचना नहीं, सौंपना। बाबा मिला है, बड़े आनंद में हूँ, बड़े आनंद में। ये नशा चढ़ाएंगे, ये संगम युग का नशा है। पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। तो ये हम संगम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आनंद का है, ये संगम की प्रैक्टिस है। फिर आता है फरिश्ता स्वरूप। ब्राह्मण सो फरिश्ता, तो वापिस सूक्ष्म, वापिस परम धाम। फरिश्ता अर्थात, अब इसको भी अच्छी तरह से समझने का है। 1 मिनट सीधे होकर के बैठे। सीधे होके बैठे 1 मिनट, टिक जाएं। संगम युग पर आ जाएं। आनंद की अनुभूति करें पहले 1 मिनट। पहले ये संगम का स्वरूप है। बड़े आनंद में हूँ,
जैसे जैसे ये आनंद का स्वरूप आता जाएगा, धीरे धीरे ये बन जाएगा फरिश्ता का स्वरूप, हल्का फरिश्ता का स्वरूप। पंख लग जाएंगे आपको, खुशी के, उमंग के, उत्साह के पंख लग जाएंगे और आप उड़ने लगेंगे, हल्के हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, मन से भी हल्के, तन से भी हल्के, संबंध से भी हल्के, फरिश्ते हो जाएंगे, फरिश्ते हो जाएंगे। चलिए 2-3 मिनट उड़कर देखो इस धरती से, सहज रूप में उड़कर देखो। मन से उड़ोगे तभी फिर इस धरती से फरिश्ते बनकर उड़ पाओगे। हल्का प्रकाश का फरिश्ता, कोई बोझ नहीं जिसको, कोई रिश्ता नहीं जिसका। देखो इस फरिश्ते का धरती से कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं धरती से। धरती के रिश्ते जाने अनजाने में बने हैं। हे योगी, हे ब्रह्म ज्ञानी, हे परम ज्ञानी, हे आत्मज्ञानी आत्माओं, अपने आत्मज्ञान को जगाओ। ये धरती के रिश्ते अनजानेपन में बन गए, अब उनसे मुक्ति पानी है। जल्दी हिसाब चुकाना है उनसे, जल्दी उपराम होना है उनसे। जितना तुम्हारा भगवान से संबंध पक्का होता जाएगा, यकीन करो, सोचो मत, भगवान तुम्हारे फरिश्ता बनने का रास्ता बनाता जाएगा। तुम कंफ्यूज मत रहो, तुम दुविधा में मत रहो, कैसे होगा, कैसे होगा। दुविधाएं छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दो, फिर देखो वो कैसे बनाता है तुम्हें फरिश्ता। चलो 2 मिनट बिल्कुल हल्के होके उड़ कर देखो। मन बुद्धि से उड़ पाओगे तभी फरिश्ते बन पाओगे, क्योंकि बंधन भी मन बुद्धि से ही बांधे। मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता। जैसे 51 वर्षों से बाबा फरिश्ता बनकर सूक्ष्म लोक में प्रकाश दे रहा है, हमें भी वहां पहुंचना है। धुन लगानी पड़ेगी, अब मुझे बाप समान बनना है, अब मुझे फरिश्ता बनना है, अब मुझे फरिश्ता बनना है, अब मुझे फरिश्ता बनना है।
और इस प्रकार से हम जहाँ से चले थे फरिश्ता देह भी छोड़कर पहुँच जाएं वहीं जहाँ से 5000 वर्ष पहले यात्रा आरंभ की थी। अभी 3-4 मिनट में इन सभी स्वरूपों का जल्दी जल्दी हम अभ्यास करेंगे और देखेंगे पहले से ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई कि नहीं। चलिए सीधे होके बैठ जाएं। अभी फास्ट ट्रैक पर प्रैक्टिस करेंगे। लंबे समय अभ्यास होगा तो 1 सेकंड लगेगा परम धाम में टिकने में। टिक जाओ, हिलना नहीं 1 मिनट परम धाम से। बिंदी। अब 1 सेकंड में अवतरित हो जाओ। लक्ष्मी नारायण की तरह स्वयं को परम पवित्र अवस्था में महसूस करो। 1 मिनट। अब 1 मिनट वरदानी स्थिति में आ जाओ। जिस प्रकार से मनोकामनाएं पूर्ण करोगे, 1 मिनट अचल अडोल मनोकामना पूर्ण करने वाली मंदिरों की श्रेष्ठ मूर्ति बन जाओ और टिक जाओ। देखो अपने सामने भक्तों की लंबी कतार। आपको सिर्फ दृष्टि देनी है, उनके दुख दूर हो जाएं। 1 मिनट टिक जाएं।
अब धीरे से ब्राह्मण बन जाएं, अपने आनंद स्वरूप को सब कुछ मिल गया, पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। आनंद स्वरूप में आ जाओ। महसूस करो, धीरे धीरे चिंतन की आवश्यकता कम पड़ेगी, केवल महसूस होने लगेगा। और यहाँ से फरिश्ता बन जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ, छोड़ दो धरती के किनारे। मैं फरिश्ता, हल्का फरिश्ता, बिल्कुल हल्का फरिश्ता। और वापिस पहुंच जाओ, यात्रा पूरी करके परम धाम। अब ये पांचों स्वरूप चलते फिरते उठते बैठते, कभी भी कोई भी स्वरूप चलते फिरते भी अभ्यास कर पाओगे, अगर इस विधि से थोड़ा दिन प्रैक्टिस कर लोगे। अभी भी 3 दिन में कईयों की हो गई होगी समझ के द्वारा, लेकिन अगर अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बहुत सुंदर रिजल्ट्स। जैसे ही आप कहेंगे मुझे देवता बनना है, चलते फिरते की बात कर रहे हैं हम, आप चल रहे हैं, आत्माओं से व्यवहार कर रहे हैं, और कहीं पर कोई परिस्थिति आ गई, कोई क्रोध दिला रहा है, और आपने कहा मुझे तो देवता बनना है, आप उन सब के बीच में ही देवता बन जाओगे। आपका ये स्वरूप आपको उसी क्षण, ये प्रतिज्ञा उसी क्षण आपके अंदर स्वरूप बना देगी, उसी क्षण स्वरूप बना देगी। आपको अलग से बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दिन में 50 सैकड़ों बार देवता बनोगे, सैकड़ों बार इष्ट देव बनोगे, सैकड़ों बार आत्मा बन जाओगे, सैकड़ों बार परम धाम चले जाओगे। पल पल बस ज्ञान अंदर चल रहा, पल पल चल रहा। अभी गई परम धाम, अभी बन गई वैरागी, अभी आनंद में हूँ, अभी हल्की हो गई, क्या लेना, मेरा दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं मेरा दुनिया से। जैसे ही कहा मेरा कोई रिश्ता नहीं दुनिया से, वैसे ही फरिश्ता बन गए। सेकंड लगेगा, वैसे ही फरिश्ता बन गए। और दिन में अगर 100-200 बार इतने संकल्प कर लिए, आपको दिन में लगेगा मैं आज फरिश्ता भी रही, आज मैं देवता की तरह भी रही। कोई गुस्सा करे, मैंने माफ कर दिया, चुप हो गई, मुझे तो देवता बनना है, मुझे क्या करना। कोई मुझे खींच रहा है, मैं उपराम हो गई, मुझे फरिश्ता बनना है। अकेली आई थी, अकेले जाना है। वैराग्य है मेरे अंदर, सत्य ज्ञान है मेरे अंदर। ये टेम्परेरी रिश्ते हैं, इनमें फंसना थोड़ी है।
इस विधि से अगर सुदर्शन चक्र फिराएंगे तो इसके बहुत सुंदर रिजल्ट आएंगे और आप जल्दी से फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ता की ओर कदम बढ़ जाएंगे आपके जल्दी से। फरिश्ता बनना बहुत बड़ी मंजिल है, लेकिन कदम तेज हो जाएंगे आपके मीठे आत्माओं, हे तपस्वी आत्माओं। तो कैसा लगा ये सुदर्शन चक्र, क्या अनुभव किया, बताएंगे अभी आप सब। आनंद में रहेंगे, रोल निभाने भी आसान हो जाएंगे। मिर्वा मौत मलूक का शिकार, आपने मुरली में सुना होगा। मिर्वा मौत मलूक का शिकार, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। कोई कुछ भी करता रहे, तुम्हारे भीतर का आनंद कोई छीन न पाए, तभी तुम संसार का उद्धार कर पाओगे। दुखी के साथ दुखी होने वाले उनको सुखी कैसे बनाएंगे। पहले तुम अपने आनंद को अपार बनाओ, तुम्हारा अपार आनंद फिर संसार में फैलेगा। जिस प्रकार से भगवान का आनंद कम नहीं होता, तभी वो दाता है। हमारा भी आनंद कम ना हो, हम भी दाता बन जाएंगे। आप सभी ने बहुत बहुत ध्यान से सुना। एक सूचना सुनेंगे ध्यान से। अभी 3 दिन हमारा हैप्पीनेस का टॉपिक चलेगा, वो आनंद से जुड़ा हुआ है। बहुत सी नई आत्माएं कुछ टॉपिक करना चाहती हैं, आप सभी के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा। थोड़ा नए भाई बहनों के अंदाज में कराया जाएगा, लेकिन आप सभी को उसमें बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसलिए अपनी खुशी को, आनंद को बढ़ाएंगे अगले 3 दिन हम। ओके, हैप्पीनेस पर चंडीगढ़ की 46 सेक्टर की शाखा की ओर से स्पॉन्सर किया जा रहा है 3 दिन का प्रोग्राम। तो इसलिए 11:30 बजे से होगा 12:30 बजे तक, 3 दिन 11:30 से 12:30 हैप्पीनेस पर चलेगा अभी। अच्छा जी, हैव ए नाइस डे। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जो इतनी लगन के साथ सुनते हो। आनंद आ जाता है, इतना दूर बैठ के भी ऐसा लगता है बिल्कुल दिल के पास बैठकर सुन रहे हो। और एक नहीं, सभी के सभी। ये कमाल है बाबा की, मेरे बाबा की, ये कमाल है मीठे बाबा।
ओम शांति।